हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे जाने का प्लान कर रहे हो और साथ में चाहते हो कि आपका स्पाउस और आपके अगर बच्चे भी हैं वो भी आपके साथ ट्रैवल एक ही टाइम पे कर जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। क्योंकि कनाडा एक ऑप्शन ऐसी प्रोवाइड आपको कराता है जिसके अंदर आप स्टूडेंट या आपकी वाइफ स्टूडेंट और जो स्पाउस है वो ओपन वर्क परमिट के ऊपर, और जो आपके बच्चे हैं उनको भी वीज़ा साथ के साथ अप्लाई भी होता है और साथ के साथ वीज़ा मिल भी जाता है। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे लोगों ने जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट किए थे, लोगों ने हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल किए थे, या बहुत सारे लोगों की जिनकी एप्लीकेशंस हम लोगों ने प्रोसेस की है, उनसे बात करके उनकी चीज़ों और रिक्वायरमेंट को समझ के एक क्वेश्चन आंसर का एक ये सेशन मैंने प्रिपेयर किया है। तो जितने सारे वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके माइंड में हो सकता है अभी चल रहे हों, या आपको उसके बारे में हो सकता है थोड़ी देर बाद पता लगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग आज Q&A FAQ इस राउंड के अंदर हम लेंगे। वीडियो को कम्प्लीटली आप वॉच करें, और इस चैनल के ऊपर अगर हमारे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में जो बेल की नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्लीज़ आप क्लिक करें। मैंने जो लिस्ट एक बना के रखी है उस लिस्ट के हिसाब से पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप ही एक ऐसा वीडियो बनाते हैं और आप ही के ऐसे वीडियो चैनल के ऊपर पड़े हुए यूट्यूब के, जिसके अंदर आप बोलते हैं कि आप स्टूडेंट और स्पाउस का इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये मैं कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं कह रहा हूँ। अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके स्टूडेंट डिपेंडेंट के बारे में इंक्वायर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे बहुत डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ है कि यू कैन टेक योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स अलॉन्ग। तो उस के बेसिस के ऊपर ही मैं लोगों को बोलता हूं कि आप बजाय इसके कि पहले स्टूडेंट करें बाद में स्पाउस करें और बच्चों के अप्लाई करें, अब क्यों नहीं इकट्ठे ही अप्लाई करें, क्योंकि ये एक प्रोविज़न आपको इमिग्रेशन कनाडा की प्रोवाइड कराती है। लेकिन ऐसा क्या है कि लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके बेसिस के ऊपर है। मैं पढ़ता भी हूँ वो क्वेश्चन जो स्पेशली बताया था हमें। एक ना लोगों का एक बड़ा एक फियर कंसेप्शन है। कंसेप्शन ये है कि अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा इकट्ठा अप्लाई करूं तो इससे ऐसा तो नहीं है कि मेरा स्टूडेंट वीज़ा फाइल वीक हो जाए और स्टूडेंट वीज़ा ही हमारा रिजेक्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना चाहूँगा। स्टूडेंट वीज़ा की डिसीजनिंग और स्पाउस वीज़ा की डिसीजनिंग क्योंकि दो एप्लीकेशन है, डिसीजनिंग अलग अलग होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि वीज़ा अफसर आपकी दोनों की फाइलों को लेकर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि अच्छा ये तो दोनों के दोनों आए हुए हैं, ये दोनों ही चले जाएंगे तो ये तो वापस कभी नहीं आएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बनी हुई है। देखिए, स्पाउस का जो वीज़ा होता है, स्पाउस का वीज़ा डिपेंड करता है सिर्फ दो फैक्टर पे। सबसे बड़ा फैक्टर आता है उसके अंदर कि आपका रिश्ता आपके स्पाउस के साथ में जो कि जेन्युइन होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर आता है जो क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे रहने के लिए आपके पास में पैसे हों। तो एडिक्वेट फंड और रिलेशनशिप के दो बेस के ऊपर वीज़ा है। एक एग्जाम्पल इसके समझाते हुए आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने कनाडा में रहती हुई कोई लड़की थी, अमनदीप सपोज करें। अमनदीप को फ़ोन किया और अमनदीप को बोला कि अमनदीप, आर यू एक्सपेक्टिंग एनी गेस्ट? क्या आपको लग रहा है कि आपके किसी जानने वाले ने आ जाना है? तो अमनदीप ने कहा नहीं सर, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी किसी गेस्ट को आज। तो इमिग्रेशन वाले ने बताया कि ये कोई मिस जेंटलमैन है मेरे सामने खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये आपके हस्बैंड हैं। तो अमनदीप शॉक हो गई। शॉक के बाद अमनदीप ने बोला कि सर हाउ इज़ इट पॉसिबल, मेरी तो शादी नहीं हुई है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इस तरह के फ्रॉड्स भी बहुत सारे हुए हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से वो एप्लीकेशंस जो स्पाउस के कनाडा जाने के बाद यहाँ से अप्लाई करते हैं लोग, उनमें और जो एप्लीकेशन इकट्ठी लगाई जाती है उनमें फ़र्क ये है कि जब आप इकट्ठी अपनी एप्लीकेशन लगाओगे तो आप खुद कह रहे हो कि ये मेरा हस्बैंड है। तो वो जो फियर फैक्टर या वो जो कंसर्न एक इमिग्रेशन का हो सकता है कि क्या ये मैरिड है नहीं है, ये मैरिज ऑफ कंफर्ट तो नहीं है, नकली मैरिज तो नहीं है, तो वो तो आपने पहले दिन ही गायब कर दिया। तो इस करके आप ये भी समझें कि अगर आप एप्लीकेशन इकट्ठी लगा रहे हैं, इकट्ठी लगाते टाइम आप एक उस फैक्टर को भी साइड पे कर रहे हैं। इमिग्रेशन वाले उस फैक्टर को निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये मेरा स्पाउस है और साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे भी साथ में जा रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप जो बिगेस्ट एक फैक्टर है इस वीज़ा का, उस फैक्टर को आपने बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। फिर रह जाता है फंड के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन लोगों ने पूछे हुए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पढ़ता हूँ और बताता हूँ फिर उसके बारे में आपको। ओके, लोग इसके साथ में एक चीज़ और कह रहे हैं कि आप कैसे क्लेम कर रहे हैं और आप ही क्यों कह रहे हैं, दोबारा से फिर एक इसी तरह का क्वेश्चन है।
तो मैं इसमें बता दूं कि मेरी कंपनी ग्लोबीज ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड खूब सारा स्टूडेंट वीज़ा करती है कनाडा का। वो चाहे डिग्री है, डिप्लोमा है, मास्टर्स के प्रोग्राम है, हर तरह का स्टूडेंट वीज़ा हम लोग करते हैं। उसके साथ में इसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद के ऊपर अगर आप यूट्यूब पे सर्फ करेंगे कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट, तो जो कि स्पाउस वीज़ा जिसको हम लोग बोलते हैं कनाडा में, वो वीज़ा भी हम लोग बहुत करते हैं। और इतनी का एक्सपर्टीज़ है क्योंकि बहुत एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो एप्लीकेशंस के ऊपर काम करती है। स्टूडेंट वीज़ा बहुत अच्छा करते हैं। कनाडा का जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है वो हम खूब सारा करते हैं। जब आपके पास दोनों वीज़ाज़ की एक्सपर्टीज़ है तभी हम कॉन्करेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस को बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। आमतौर पे होता यही है मार्केट के अंदर कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके, अगर ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप किसी के पास जाएं और उससे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम स्टूडेंट और स्पाउस और ये बच्चों के साथ में हम वीज़ा इकट्ठा अप्लाई कर लें, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करेंगे तो आपका हो सकता है स्टूडेंट वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए। यही एक वो चीज़ है कि जो बहुत सारे लोग इस वीज़ा को करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्टूडेंट ही करते हैं, स्पाउस वीज़ा थोड़े बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो दोनों प्रोडक्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग दोनों प्रोडक्ट करते हैं, इस करके बहुत कॉन्फिडेंटली इस तरह की एप्लीकेशंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने सारे वीज़ाज़ हम लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं और सभी के वीज़ाज़ आए हैं। कुछ हैं जिनके वीज़ाज़ नहीं आए हैं या कुछ पेंडिंग है या कुछ डिलेज हैं, बट अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है। एक ये फ़ियर कि अगर इकट्ठे अप्लाई कर दें और ऐसा ना हो कि स्टूडेंट का भी ना आए और उसका भी ना आए, ऐसा फ़ियर एक बड़ा स्वाभाविक सा फ़ियर है, हर किसी को होता है, हमें भी था। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि हम लोगों ने इस फ़ियर को साइड पे रख के बहुत सारी एप्लीकेशन अप्लाई की हैं और बहुत लोगों के वीज़ाज़ के अंदर लगे हैं। तो ये अगर फैक्टर आपके दिमाग के अंदर आ रहा है कि ऐसा ना हो कि हम इकट्ठे अप्लाई करें और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, प्लीज़ इस फैक्टर को आप साइड पे रखें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन ने डिसाइड होना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान पे रखें। बाकी एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है कि इकट्ठे अप्लाई करने में पॉजिटिविटी क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो स्पाउस वीज़ा, अगर स्टूडेंट और स्पाउस इकट्ठा अप्लाई करेंगे तो जो स्पाउस को वीज़ा मिलेगा वो कितनी ड्यूरेशन का मिलेगा। जो ड्यूरेशन का वीज़ा अलॉट होगा स्टूडेंट को, उसी ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा स्पाउस को, और उसके साथ में अगर आपके बच्चे भी हैं उनका भी ड्यूरेशन उसके अकॉर्डेंस में ही आपको मिलेगा। सपोज़ करें स्टूडेंट का जो वीज़ा है वो 12 महीने का है या इससे ज़्यादा का है, सपोज़ करो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट ने कितने टाइम का प्रोग्राम लिया, वो 1 साल का प्रोग्राम लिया, 2 साल का प्रोग्राम लिया। तो जितनी ड्यूरेशन का वीज़ा स्टैंप एक स्टूडेंट का होगा, उसी ड्यूरेशन का वीज़ा जो है स्पाउस का भी स्टैंप होगा। एक क्वेश्चन ने पूछा कि क्या अगर इकट्ठे हम लोग अप्लाई करेंगे तो स्पाउस की कोई टिपिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। देखिए, आप चाहे इंडिविजुअली स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या कॉन्करेंट के अंदर इकट्ठी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे भी स्पाउस की क्वालिफ़िकेशन को लेके कोई मेंशनिंग नहीं है कि स्पाउस की इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो मैंने 10th पास भी किए हैं एप्लीकेशंस, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स की हुई थी लोगों ने, वो उस तरह की एप्लीकेशन भी की हैं। तो ये एजुकेशन वाला फैक्टर मेरे सामने नहीं आया है, तो आप इसको ज़्यादा तवज्जो ना दें प्लीज़। बाकी हाँ, नो डाउट अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा कारोबार उसका है, वो हमेशा एक प्रोफाइल को बिल्डअप करने में सपोर्ट तो ज़रूर करेगा, लेकिन कोई ऐसे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट मैंने अब तक नहीं देखी है। एक अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सर जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं उसी के साथ स्पाउस अप्लाई कर सकता है, या अगर किसी का डिप्लोमा है 12th के बाद क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कोर्स हो, चाहे वो वोकेशनल है, डिप्लोमा में है, डिग्री है, मास्टर्स है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर स्टूडेंट जा रहा है तो वो अपने स्पाउस को अपने साथ में लेके जा सकता है। इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ एक लिमिटेशन ये है कि स्पाउस सिर्फ और सिर्फ उसी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करे जिसके अंदर स्टूडेंट का जो प्रोग्राम है वो पढ़ाई के बाद में उसको PGWP, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हम लोग बोलते हैं, वो उसको अप्लाई कर रहा है, वो उसको मिल सकता है उस प्रोग्राम के बाद में, तो उसी के अंदर आप कॉन्करेंट अप्लाई करें। और इसमें ये भी नहीं है कि आप इसी कॉलेज में जा सकते हैं या इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इस प्रोविंस में जा सकते हैं, इस सिटी में जा सकते हैं। स्टूडेंट का इंस्टीट्यूशन जिस मर्जी प्रोविंस में हो, जिस मर्जी शहर में हो, DLI उसका मिला हो और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में स्टूडेंट को वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की अवेलेबिलिटी ज़रूर हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट एक बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि सर इसमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पर्टिकुलर किसी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे कुछ मेंशनिंग नहीं है कि कितने स्पाउस को फ़ंड शो करने पड़ेंगे, स्टूडेंट को फ़ंड शो करने पड़ेंगे कि अगर वो कॉन्करेंट में अप्लाई करते हैं। तो ये एक टेलर मेड सिचुएशन है।
टेलर मेड सिचुएशन से मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करेगा। तो जब कभी आपको ये लगे कि आप कॉन्करेंट वीज़ा के अंदर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो ये जो नंबर डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर फ़ोन करके आप मेरे साथ में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद में मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है, किस तरह के कोर्स के ऊपर आपका स्पाउस जो स्टूडेंट जा रहा है वहाँ पे वो है, और उसके बेसिस के ऊपर कितनी देर का प्रोग्राम भी है, ये भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपका इंटेक है, ये एक अलग फैक्टर है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको पर्टिकुलर कितने फ़ंड चाहिए, अकॉर्डिंगली उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है। क्योंकि ये एक थोड़ा ट्रिकी टाइप का एक पॉइंट है, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हर एक एप्लीकेंट की अलग से हो, क्योंकि हर एक एप्लीकेंट की जो प्रोफेशन है वो टोटली डिफरेंट है, और कोर्स का हिसाब किताब करें वो टोटली डिफरेंट है। तो इस करके ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन इस लेवल पे इसलिए नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर तरह की प्रोफाइल, बहुत सारे लोग हैं जिसकी कुछ प्रोफाइल है, किसी की कुछ प्रोफाइल है, तो आप लोग मिक्स ना हो जाओ इस वीडियो के थ्रू। तो इस करके मैं चाहूँगा कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करें। एक अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे बच्चे भी हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो और उनको किस तरह का वीज़ा मिलेगा। देखिए, इसमें जैसे कॉन्करेंट की मैंने बात की है, तो कॉन्करेंट के अंदर पूरी फैमिली अप्लाई इकट्ठा कर सकती है। एक स्टूडेंट हो गया, स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा, और जो बच्चे हैं उनको विजिटर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा, ये 2 क्लॉजेस हैं। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की, जो बच्चे हैं आपके, उनकी एज कितनी है, उस एज के बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि इनको कौन सा वीज़ा इनका अप्लाई होगा। अगर तो आपका कोई बच्चा, जब आप वीज़ा उसका अप्लाई कर रहे हैं कॉन्करेंट के अंडर, अगर उसकी एज 5 से कम है तो वो अप्लाई करेगा विजिटर वीज़ा, और अगर उसकी एज 5 साल से ज़्यादा है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा। एक नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर वीज़ा में टाइम कितना लगता है। देखिए, आज के दौर में जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ है, कोरोना काल के बाद पोस्ट कोरोना इफेक्ट शुरू हो गए। उस पोस्ट कोरोना इफेक्ट के अंदर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो यही है कि आप इसी चीज़ का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे हो कि ये टाइम कितनी देर में हो जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज़ कितने दिन में पॉसिबल है। मैंने स्टूडेंट वीज़ा 8-8, 10-10 दिन में भी आते देखे। मैंने स्पाउस वीज़ाज़ 20-25 दिन में भी आते देखे। आज की घड़ी के अंदर अगर मैं बात करूं तो वीज़ाज़ 2.5-2.5, 3-3 महीने भी ले रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जितने वीज़े भी हम लोगों ने कॉन्करेंट में अप्लाई किए थे, हस्बैंड के और वाइफ के दोनों के वीज़े एक ही टाइम इकट्ठे अप्लाई हुए, और इकट्ठे ही उनके डिसीजन सेम डे ही आ गए। अगर आप और स्क्रॉल करेंगे हम लोगों के सोशल मीडिया, तो आप पाएंगे कि जो अप्रूवल लेटर्स हैं दोनों के, वो सेम डे के आए हुए हैं। तो आज के टाइम पे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मुश्किल है कि टाइम कितना लगेगा, बट आप एज्यूम करके चलें कि कम से कम 3 महीने से लेके 4 महीना आज लग रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये कम भी हो जाए, बट कम से कम आपको इतना टाइम हाई कमीशन को देना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन के डिसीजन के लिए। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, किसी कैंडिडेट ने हमें क्वेश्चन लिखा था कि सर, हम लोगों की, मेरी और मेरे वाइफ की जो फाइल है वो PR के लिए हमने अप्लाई की है और वो अभी पूल में है, तो अगर ये सिचुएशन है तो क्या हम लोग अपना स्टूडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा कॉन्करेंट के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका आंसर है येस। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, वो चाहते थे अपनी फ़ाइल अप्लाई करें, और कईयों ने वेस्ट भी करा ली है, और जो उनका पूल है, पूल के अंदर उनकी एप्लीकेशन पड़ी है, के साथ में कई दफ़े डिलेज़ हैं जो उनके एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ड्रॉज के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो चाहते हैं कि एप्लीकेंट की बजाय इसके कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर और टाइम दें और हम लोग वेट करें, क्यों ना हम कॉन्करेंट के अंदर अप्लाई करें और दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे एक टाइम पे जाएं। येस, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। पूल के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप कॉन्करेंट के अंदर अपनी एप्लीकेशन, पैरेलल एप्लीकेशन चला सकते हो, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कई लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन लिखा था हमें कि अगर हम काउंसलिंग चाहते हैं आपसे और आपकी सपोर्ट इस एप्लीकेशन के अंदर चाहते हैं, सो हाउ वी कैन हेल्प यू एज अ कंसल्टेंट। तो उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो डिस्प्ले पे नंबर आपके दिख रहे हैं, आप इन नंबर के ऊपर फ़ोन करके एक अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं हम लोगों के साथ में, और जो काउंसलिंग है वो टोटली फ्री है अभी हाल की घड़ी। आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ प्रिपेयर करके रखें, और वैसे कोशिश की है इस वीडियो के अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, बट स्टिल ऑलवेज़ कुछ ना कुछ रह जाता होता है। तो बेटर है आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, और उसके साथ ही हम लोग इसको वी कैन टेक अप योर क्वेश्चन क्वेरीज, और अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं अप्लाई करने का। किसी और ने ये लिखा था कि सर, आप तो इंडिया में हैं और हम तो बांग्लादेश से हैं, या कईयों ने हमें लिखा, वियतनाम से भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, बांग्लादेश से लिखा, वियतनाम से लिखा,
नेपाल से भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पाकिस्तान से भी लिखा है लोगों ने, साथ में श्रीलंका से भी लिखा है लोगों ने, और भी 5-7 कंट्रीज़ है उन्होंने लिखा है कि क्योंकि आपका ऑफिस हमारे यहाँ पे नहीं है तो हम लोग आपकी सर्विसेज अगर लेना चाहते हैं तो वो कैसे लें। तो अभी हम लोग ई वर्ल्ड में रह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि टाइम का थोड़ा डिफरेंस है, और आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करें, आप अपनी क्वेश्चन क्वेरी, टीम है काफ़ी बड़ी जो इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करती है, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जहाँ मर्ज़ी से बैठें। अभी एक लेटेस्टली हमारे 2-3 वीज़ाज़ आए हैं। कैंडिडेट जो थे वो दुबई में रहते थे, हस्बैंड वाइफ, तो उन लोगों ने ऐसे एक यूट्यूब का मेरा को वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद में उन लोगों ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर इन टच हुए हमारे साथ में, फिर उनका फ़ोन भी आया। मीटिंग उनके साथ में मेरी ज़ूम की प्लान हुई। मीटिंग के दौरान उनकी जो क्वेश्चन क्वेरी थी वो हम लोगों ने सॉल्व किए। उसके बाद में डिसाइड कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दें तो उनका हमने स्टूडेंट के लिए हमने एडमिशन भी अप्लाई किया, स्पाउस थे उनके साथ में, उनका भी वीज़ा हमने अप्लाई किया। सेम डे हमने वीज़ा अप्लाई किया। उनकी जो मेडिकल था वो उन्होंने दुबई में कराया, फिंगरप्रिंट था वो उनका हमने दुबई में कराया। उसके बाद में जब उनकी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट लेटर जब आ गई अप्रूवल की, तो उनकी स्टैंपिंग भी हमने दुबई से ही कराई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंडिया में नहीं हैं या इंडिया में चंडीगढ़ में नहीं है, जैसे हम लोगों का मेन ऑफिस चंडीगढ़ में है और आप इंडिया के किसी कोने से हैं, तो किस तरह से ये सब पॉसिबल होगा। सो हम लोग इसमें फुली इक्विप्ड हैं, फुली ट्रेंड हैं। आप इस चीज़ की चिंता ना करेंगे, आपके शहर में मेरा ऑफिस नहीं है तो इसको कैसे हम लोग टेकअप करेंगे। ई चेकलिस्ट हम लोग इशू करते हैं, थ्रू लिंक्स हम लोग काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज़ हमने इसमें किया हुआ है जो कि बहुत सिंपल है। आप इस चीज़ के बारे में घबराएं ना। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और एक ले लूँ किसी कैंडिडेट का। उस लास्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिखा है कि सर क्या ज़रूरी है कि हमें यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉलेज में एडमिशन लें, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, सिर्फ ये मेक श्योर करें कि आपको पढ़ाई के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, तभी आपका स्पाउस आपके साथ अप्लाई कर सकता है अंडर कॉन्करेंट वीज़ा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, किसी ने लिखा कि सर हम लोग अगर एडमिशन खुद करा लें तो क्या आप वीज़ा प्रोसेसिंग में हमारी मदद करेंगे? तो आंसर इज़ येस। आप एडमिशन अपना बिल्कुल कराएं। एडमिशन कराने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सिर्फ वीज़ा के लिए हमसे प्रोसेस करानी है, आप वो भी करा सकते हैं। उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जो डिस्प्ले के ऊपर नंबर आप ये देख रहे हैं, नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें लिख सकते हैं, इन केस अगर ऑड आवर्स में आप इंक्वायर करना चाहते हो, और कॉल भी हम लोगों को इस नंबर्स के ऊपर आप कर सकते हो। ये तो थी वो सारी चीज़ें जो अमूमन हम लोगों के यहाँ आती हैं। हो सकता है क्वेश्चन किसी और तरह से पूछा गया हो, बट बेसिक क्रक्स जो क्वेश्चंस के थे वो सारे के सारे यही थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। फिर भी कुछ ना कुछ स्कोप हमेशा रहता है, क्योंकि हर किसी की अपनी और बहुत डिफरेंट सी प्रोफाइल है। दुनिया भर के हर एक कोने के अंदर डिफरेंट तरीके से सोचा जाता है। तो स्टिल आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा जो नंबर डिस्प्ले के ऊपर हैं, आप इसके ऊपर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी हम लोगों से बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट तकरीबन हम लोग जो जूम की अपॉइंटमेंट देते हैं, तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे की अपॉइंटमेंट हम लोगों की होती है। उस अपॉइंटमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितने सारे क्वेश्चंस आपके हैं उनके हम लोग आंसर्स आपको ज़रूर दें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि रश की वजह से अपॉइंटमेंट्स थोड़ी डिले होती हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि जल्दी से जल्दी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और आपका जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द आप शुरू करें। इस वीडियो में बहुत सारा मैंने डिस्कस किया है, और मैं चाहूँगा कि काइंडली आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें अगर आपका कोई क्वेश्चन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अगर मिस कर गया हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।